अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को कैसे पहचानते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होती है ज़्यादातर। जिस हिंदी वाक्य के अंत में समय के साथ रहा है, रहे हैं, रहा हूँ आदि इसी तरह के शब्द मिलते हैं तो उसे आप लोग यही समझिए समय के साथ, यानी कि कोई दिन दिया हो, कोई टाइम दिया हो और फिर उसमें लिखा हो रहा है किसी अनुवाद में, तो आप लोग ये समझ लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। उसको हम कैसे बनाते हैं इसके लिए आगे देखते हैं। बनाने का नियम, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज बीन इसमें यूज करते हैं। फिर बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज होगी, प्लस ING लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस। निश्चित समय होगा तो सिंस, अनिश्चित समय होगा तो फॉर, प्लस टाइम। अब इसी का हम नेगेटिव सेंटेंस समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? सबसे पहले इसी तरह ये भी बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन नॉट प्लस हैव बीन नॉट प्लस MB की थर्ड फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो आप लोग जानते ही होंगे कि जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द पहले लिखा होता है तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी लिखी जाती है। तो सबसे पहले होगा हैज बीन प्लस हैव बीन प्लस सब्जेक्ट प्लस MB की फर्स्ट फॉर्म प्लस MB की फर्स्ट फॉर्म में ING लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम। अगर इसी में हमें नेगेटिव सेंटेंस मिलता है तो हैज बीन नॉट एकवचन कर्ता के साथ, हैव बीन नॉट बहुवचन कर्ता के साथ, इसी तरह हम इसी का नेगेटिव बन जाएगा हमारा। अब इसी में हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है जो कि स्टार्टिंग बीच में लिखा होता है। क्वेश्चन वर्ड तो बनाते टाइम में स्टार्टिंग में आता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस हैव बीन प्लस MB की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम। ये बनाने का नियम हो गया। अब इसको हम समझते क्या हैं, ये नोट्स आप लोग देख लीजिए, नोट्स मैं बता दे रहा हूँ। जब कोई अनुवाद में निश्चित टाइम हो या जैसे दिन होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरह के दिन होते हैं तो उसको हम निश्चित टाइम कहते हैं। आदि हो या साल, निश्चित समय, दोपहर, सुबह, शाम, ये होते हैं। इस तरह के अगर आपको सेंटेंस में मिलता है तो उसमें आप सिंस का यूज करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं दूसरा नोट से। जब कोई अनुवाद में अनिश्चित समय होता है, अनिश्चित समय 2 घंटा यानी कि शाम का भी हो सकता है, सुबह का भी हो सकता है, ये अनिश्चित टाइम है। 5 दिन यानी कि 2 साल पुराना भी हो सकता है, यानी कि आज का भी हो सकता है। ये हो गया हमारा अनिश्चित समय। इसमें हम यूज करते हैं फॉर का, FOR, फॉर का यूज करते हैं। अब इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। चलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है, राम सुबह खेल रहा है। राम हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर राम सुबह से खेल रहा है, तो राम कर्ता प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, प्ले के साथ ING लग गया, निश्चित समय है, सुबह से खेल रहा, तो सिंस मॉर्निंग। ये हमारा पहला वाक्य बन गया। दूसरा वाक्य हमारा है, वे 2 वर्ष पहले यहाँ रहते हैं। दे हैव बीन बिफोर सिंस 2 years, यानी सिंस निश्चित समय है, 2 वर्ष पहले निश्चित समय है, तो दे हैव बीन बिफोर सिंस 2 years। मैं 2 वर्ष से नहीं रहा है, I हैज बीन नॉट सिंस 2 years है, ईयर्स होगा, इसमें टाइपिंग करने में गलत हो गया है, 2 years होगा। इसी तरह हम चौथा वाक्य पढ़ते हैं, क्या तुम कल स्कूल जा रहे हो?
हैव बीन यू गोइंग टू कॉलेज सिंस टुमारो। तो ये हमारा किसका सेंटेंस है? ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको हम प्रश्नवाचक शब्द की जगह हम सहायक क्रिया लिखते हैं। तो इसमें सहायक क्रिया लिख गया हैव बीन, बहुवचन कर्ता के साथ हमने लिखा हैव बीन, फिर उसके बाद कर्ता लिखा, कर्ता है हमारा यू। तो यू के बाद हमारा कर्म है गोइंग लिख दिया, फिर टू है, टू कॉलेज सिंस मॉर्निंग, निश्चित समय है सुबह जाएगा, सिंस मॉर्निंग। क्या हुआ है? 4 बजे बाजार जा रहे हैं, ये किसका सेंटेंस है? देखते हैं। ये सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द हमको स्टार्टिंग में मिला, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। टाइम भी मिला, हमारा रहा रही भी मिली लास्ट में, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं देखते हैं। हैज बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 4 आवर्स, यानी कि अनिश्चित समय है ये, अनिश्चित समय है। तो ये अनिश्चित समय के लिए हमने 4 आवर्स लिखा। राधा क्या कर सुबह से ये इसी तरह हम लोगों ने अनुवाद बनाया। ये हमारा प्रेजेंट के सारे पार्ट्स हो गए हैं। पहला पार्ट्स है हमारा प्रेजेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। चौथा पार्ट्स है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस। चारों पार्ट्स हमने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने कर दी है। इसको पढ़ें और समझें, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें।